ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी में कहा कि प्रदेश में उद्योग, व्यापार और कारोबार का बना बेहतर वातावरण। विश्व रेडियो दिवस पर आकाशवाणी के महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने कहा कि आकाशवाणी ने दशकों से अपनी विश्वसनीयता बनाए रखी है। कृषि विभाग की टीम ने प्रदेश के 9 जिलों के 92 उर्वरक बिक्री केन्द्रों का किया निरीक्षण। 48 उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर कार्रवाई, 3 उर्वरक केन्द्रों के लाइसेंस निलंबित। और बीजापुर जिले में कल मुठभेड़ में शहीद सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट को आज जगदलपुर स्थित सीआरपीएफ मुख्यालय में अंतिम सलामी दी गई। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केन्द्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में उद्योग, व्यापार और कारोबार के लिए अनुकूल वातावरण है। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया के निवेशक आकर देखें कि यहां उद्योग मित्र, व्यापार मित्र, कारोबार मित्र, उपभोक्ता मित्र, पर्यटक मित्र और रोजगार मित्र नीतियों से कैसे नवा छत्तीसगढ़ गढ़ा जा रहा है। राज्य में ऐसे कार्यों को महत्व दिया जा रहा है जिससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आए और रोजगार के अवसर बढ़ें। श्री बघेल आज आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 26वीं कड़ी में सुगम उद्योग, व्यापार, उन्नत कारोबार विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सभी को आजीविका और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पहल की जा रही है। वन क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, अर्ध सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र हो, सभी जगह रोजगार के अवसर दिख रहे हैं। राज्य में सरकार के फैसलों से गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, उसका लाभ उद्योग और व्यापार जगत को मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में 1715 नए उद्योग स्थापित हुए हैं, जिनमें 19,500 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है और 33,000 लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा 149 एमओयू भी किए गए हैं, जिसमें 74,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 90,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों की सुगमता पर भी जोर दिया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मापदंडों में छत्तीसगढ़ देश के प्रथम 6 राज्यों में शामिल है। श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया है। इसके जरिए 5 वर्ष में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य है। आज विश्व रेडियो दिवस है। वर्ष 2011 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने यह दिवस मनाए जाने की उद्घोषणा की थी और वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस की थीम है रेडियो और भरोसा। रॉयटर्स के हाल के सर्वेक्षण में आकाशवाणी अपने दायित्व के अनुरूप प्रसारण के शीर्ष विश्वसनीय ब्रांड के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस पर सभी श्रोताओं और इसके विकास में योगदान करने वाली प्रतिभाओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट श्रृंखला में कहा कि यह घर हो या यात्रा हो या कहीं और हो, रेडियो लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। यह लोगों से जुड़ने का शानदार माध्यम है। आकाशवाणी के महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने कहा है कि आकाशवाणी ने दशकों से अपनी विश्वसनीयता बनाए रखी है और इसका श्रेय प्रसारकों, कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों और अन्य कर्मियों के साथ साथ तकनीकी दल और समाचार बुलेटिन तैयार करने वाले संपादकों तथा सहयोगियों को जाता है। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आयोजित एक लंबी भेंटवार्ता टॉकेथॉन में भाग लेते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि इस साल जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने मीडिया संगठनों की विश्वसनीयता पर एक सर्वेक्षण किया था, जिसमें आकाशवाणी शीर्ष पर रहा। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर फैली भ्रामक जानकारी के बीच आकाशवाणी ने विभिन्न भाषाओं में हर दिन सही जानकारी और योग्य डॉक्टरों की सलाह अपने श्रोताओं को दी। श्री रेड्डी ने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो कई पीढ़ियों से भारतीय परिवारों का हिस्सा रहा है।
इधर छत्तीसगढ़ में भी विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित वृंदावन हॉल में आज ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ इंडिया के रायपुर जोन द्वारा महान गायिका लता मंगेशकर की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कलाकारों द्वारा गीत भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में आकाशवाणी रायपुर के सहायक निदेशक लखनलाल भौर्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस मौके पर पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल देवांगन और आकाशवाणी रायपुर के उद्घोषक प्रकाश उदय तथा सेवानिवृत्त उद्घोषक श्याम वर्मा भी उपस्थित थे। इस बीच छत्तीसगढ़ रेडियो श्रोता संघ के संयोजक अशोक बजाज ने विश्व रेडियो दिवस पर सभी रेडियो प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। कृषि और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कल प्रदेश के 9 जिलों बेमेतरा, राजनांदगांव, रायपुर, जांजगीर चांपा, गरियाबंद, दुर्ग, बलौदाबाजार, धमतरी और कबीरधाम जिले के 92 उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों और बिक्री केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उर्वरक बिक्री में अनियमितता पाए जाने पर 48 केन्द्रों पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा बलौदाबाजार जिले के 3 उर्वरक केन्द्रों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है और पॉजिटिविटी दर गिरकर 2.69% पर आ गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 754 नए मामले सामने आए। वर्तमान में करीब 8,200 मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 3,67,23,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के लिए नागरिकों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि हमेशा की तरह वह लोगों से सुझाव लेने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने लोगों से उन्हें MyGov, नमो ऐप पर लिखने या 1800117800 पर भी डायल कर अपना संदेश रिकॉर्ड करने के लिए कहा है। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 86वीं कड़ी होगी। इसके लिए फोन लाइनें 24 फरवरी तक खुली रहेंगी। वन विभाग बिलासपुर द्वारा कोपरा जलाशय में 1 दिवसीय एशियन वाटर बर्ड सेंसस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वाटर बर्ड की प्रजातियों की गणना कर ऑनलाइन ई-बर्ड ऐप के माध्यम से सफलतापूर्वक पक्षियों की संख्या और प्रजातियों के प्रकार को दर्ज किया गया। इस दौरान रेड क्रिस्टेड पोचार्ड, किंगफिशर की 2 प्रजातियां, कॉर्मोरेंट, लिटिल ग्रीब, फेरुजीनियास बतख जैसी 115 वाटर बर्ड्स की प्रजातियां देखने को मिली। गौरतलब है कि एशियन वाटर बर्ड गणना कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है। रायगढ़ के तहसील कोर्ट में वकीलों और कर्मचारियों के बीच मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश स्तर के कर्मचारी अधिकारी संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि दोषी अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे कल से राजस्व न्यायालय में कलमबंद हड़ताल करेंगे। प्रांतीय कनिष्ठ अधिकारी संघ के अध्यक्ष के लहरे ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल का समर्थन किया है। सभी ने दोषी अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने राजस्व न्यायालयों में पुलिस बंदोबस्त के अलावा मुहर्रर की भी मांग की है। इधर दुर्ग जिले के सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने भी अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। पहाड़ी कोरबा महिला की एक निजी अस्पताल में मौत के मामले में कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने जांच समिति गठित कर दी है। यह समिति 3 दिनों के भीतर महिला की मौत के कारणों की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही जिला अस्पताल आए मरीज को जबरन निजी अस्पताल भेजे जाने के मामले को लेकर मैनेजर सहित 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज के डीन सहित अन्य डॉक्टरों को नोटिस जारी किया गया है।
बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र में कल माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट शांति भूषण तिर्की को आज जगदलपुर स्थित सीआरपीएफ मुख्यालय में अंतिम सलामी दी गई। इसके बाद शहीद कमांडेंट के पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर से उनके गृह जिला रांची भेजा गया। इस मौके पर सीआरपीएफ के आईजी साकेत कुमार सिंह, बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी, कलेक्टर रजत बंसल, एसएसपी जितेंद्र मीणा और जगदलपुर की महापौर सफीरा साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी ने कोरिया जिले के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का अवलोकन किया तथा परीक्षा केन्द्राध्यक्षों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार किसानों का पूरा धान नहीं खरीद पाई है। प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक शशिकांत द्विवेदी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत में वह 98 लाख मीट्रिक टन ही धान खरीद पाई है। अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल से तापमान में बढ़ोत्तरी होने की संभावना है, जिससे ठंड में कमी आ सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कल से हवा की दिशा परिवर्तित होकर दक्षिण पूर्व होने के कारण बंगाल की खाड़ी से गर्म हवा आने की संभावना है। इसके कारण प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने के आसार हैं। वहीं अधिकतम तापमान में भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोत्तरी की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित श्यामा चरण शुक्ल की कल पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन शिवरी नारायण मेला आगामी 16 फरवरी से शुरू होगा। 15 दिनों तक चलने वाले इस माघी मेले की शुरूआत त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद शुरू होगा। सुकमा जिले के फूलबगड़ी इलाके में सुरक्षा बलों की टीम ने पाइप बम बरामद किया है। धमतरी पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक ठग को गिरफ्तार किया है। उस पर लगभग 85 लाख रूपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। और दुर्ग पुलिस ने फरार वारंटियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 12 घंटे के भीतर 51 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी में कहा कि प्रदेश में उद्योग, व्यापार और कारोबार का बना बेहतर वातावरण। विश्व रेडियो दिवस पर आकाशवाणी के महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने कहा कि आकाशवाणी ने दशकों से अपनी विश्वसनीयता बनाए रखी है। कृषि विभाग की टीम ने प्रदेश के 9 जिलों के 92 उर्वरक बिक्री केन्द्रों का किया निरीक्षण। 48 उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर कार्रवाई, 3 उर्वरक केन्द्रों के लाइसेंस निलंबित। और बीजापुर जिले में कल मुठभेड़ में शहीद सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट को आज जगदलपुर स्थित सीआरपीएफ मुख्यालय में अंतिम सलामी दी गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।